रचना रची हुई है, अगर भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दो, नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा। पहले संतों की महिमा की आड़ में राक्षस लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सीता जी ने सोचा साधु महात्मा है, क्या फर्क पड़े, और लेकर आटा और उस रेखा को पार करके उसकी झोली में डालने लगी। तभी यहां से बाजू पकड़ के और अपने पीछे लटका लिया और लेकर आकाश मार्ग से उड़ के और जाके अपने 9 लखा कैद में बंद कर दिया। वहां बहुत यातनाएं दी। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता नहीं थी। बहुत बुरी तरह रोते हैं, इधर उधर डकराते हैं, वृक्षों से पूछते हैं रो रो के। उसी समय ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं। शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से ही। पार्वती अर्थात सती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोकी नाथ विष्णु अवतार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। सती जी ने कहा अर्थात पार्वती समझो, पार्वती तो बाद में बनी थी लेकिन फिर भी उसी से, क्योंकि आज पार्वती जी की महिमा गाई जाती है। पार्वती ने कहा कि ये भगवान थोड़ा ही हो सके, तो राजा दशरथ का पुत्र है। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी महिमा को, तू नहीं जानती, ये प्रभु है, ये श्री हरि ही आए हुए हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं कि इनकी पत्नी को किसी ने उठा लिया। अब यहां विचार करना भक्तात्माओं, ये दास जो बताना चाहता है इन कथाओं को फिर सुना के, कि इस काल के हाथ में सबकी बुद्धि है। ये कहता जब चाहे मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जब चाहे ज्ञान को हर लेता हूं, और जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि उसके पास रिमोट है। तो यहां श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी कि उसको मालूम नहीं कि सीता को कौन उठा लेगा। अब यहां क्या कहते थे हमारे जो अज्ञानी गुरु थे पहले, वो कहते थे लीला कर रहे थे। वो तो सब जानी जानते, सब मालूम था, पर लीला कर रहे थे। यह के लीला इसलिए लीला कर रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उनको छुटवाना था ना, इसलिए सीता का अपहरण करवाया। चलो वो बात तो हम मान लेंगे। अब ठीक है, भगवान ने कोई लीला करनी थी कि देवताओं को छुटवाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बना लिया, सीता उठ गई। और इससे बड़ा बहाना क्या होगा? और उसी समय फिर दुनिया से पूछने की क्या लीला थी? पत्नी उठ जाए फिर लीला करें। उसी समय लेकर सेना और दबोचते गर्दन रावण की, पता तो था ही, जानी जानते, तो फिर ये लीला की आवश्यकता नहीं थी। और तो लीला मान सके, यहाँ लीला नहीं थी, क्योंकि काल इनको नचा रहा है और ये हिस्ट्री पहले ही लिखी हुई है काल ने। क्योंकि जब गौतम ऋषि ने की पत्नी के पास इंद्र दुष्कर्म करने के लिए गया था, जब गौतम ऋषि ने अपने आंखों देख लिया था उनको, तो श्राप दे दिया था अपनी पत्नी अहिल्या को। कहा था कि तू पत्थर की होगी। अहिल्या ने कहा था भगवान, हे पति देव, हे ऋषिवर, मेरा दोष नहीं है, ये राक्षस इंद्र, ये दुष्ट आत्मा आपका स्वरूप बना करके मेरे पास आया था और मैं पहचान नहीं सकी, मेरा कोई दोष नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम जी ने कि तुम्हारे 1000 स्त्री की योनियां हो जाएंगी सारे शरीर पर, और अपनी पत्नी को गुस्से में श्राप दे दिया, तू पत्थर की होगी। तब उसने बहुत विनय की थी अहिल्या ने कि मेरे को कुछ रहम कर दो, मेरा क्षमा कर दो, मेरा अपराध नहीं था।
तब गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, वचन जो गया मेरे से कहा गया ये वापस नहीं हो सकता, कुछ राहत दे दो। अहिल्या ने कहा और कहा, पूछा कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, बनूंगी तो फिर उसके बाद कब मैं वापस आपके पास आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में विष्णु भगवान स्वयं श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ बनकर जाएंगे अयोध्या में, उनको वनवास होगा और वहां सीता की तलाश में होंगे। उस समय तेरे ऊपर वो खड़ाऊ झाड़ेंगे और उन खड़ाओं के झाड़ते ही उनकी रज चरण रज से तो फिर देवांगना बनकर मेरे पास आएगी। महिला ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता, हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जावे। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, द्वापर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी स्टोरी पहले ही काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं स्टोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे हैं। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन का है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु है हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम, और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है। इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है। अगर मैं पहचान में नहीं आई, मुझे सीता ही मानेंगे, तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए? शर्मिंदा होगी।
और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो। भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी। भगवान प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का। उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण, विष्णु मेरे बड़े भाई हैं,